हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी ट्रिपल एससी का ओटीआर करना सीखेंगे। तो यदि अभी तक आपने यूपी ट्रिपल एससी का ओटीआर नहीं किया है तो यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। कंप्लीट प्रोसेस के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अभी मैं क्रोम ब्राउज़र को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्राउज़र में सर्च बार में यहाँ पे सर्च कर लेना है यूपी ट्रिपल एससी। ब्राउज़र में आपको सर्च कर लेना है यूपी ट्रिपल एस सी। यहाँ पर आप देखेंगे जो पहली वेबसाइट आ जाएगी यूपी ट्रिपल एस सी, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। ठीक है, ये पहली वेबसाइट है, यही ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी ट्रिपल एस सी की। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा, जिसपे ये पॉपअप बनकर आ रहा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। आप देखेंगे यहाँ पे ओटीआर के यहाँ पे 7 चरण बताए गए हैं। तो पहला अनिवार्यता क्या है? आवेदक का आधार सत्यापन, आवश्यक विवरण, फोटो, हस्ताक्षर, संशोधन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। और बताया जा रहा है कि यदि आपकी ओटीआर में कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो अभी भी सुधार नहीं होगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन के बाद में कोई सुधार नहीं होगा। तो इसलिए आप इसको कैसे ही से भरें। ऊपर से हम इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब देखेंगे आपके लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर न्यू, अभी चल रहे हैं ये। तो यहाँ पर हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट विंडो इस तरीके की खुल के आ जाएगी, जिसमें ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर के लिए एक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आपसे निवेदन है कि इस इंस्ट्रक्शंस को आप कंप्लीटली पढ़ लें, वरना कोई गलती हो जाएगी तो बाद में फिर सही नहीं होगी। ठीक है, तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस करना। ऊपर ही आपको देखने को मिल जाता है कि डू यू हैव पेट 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या आपके पास 2025 के रजिस्ट्रेशन फार्म है, नंबर है? नहीं है तो नो कर देंगे। यस है, अगर है आपके पास तो यस करके उसमें डिटेल आप करेक्शन कर सकते हैं। नया कर रहे हैं आप तो नो वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से नो वाला ऑप्शन जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने एक नई विंडो खुलकर आ जाएगी, जो कि आपका ओटीआर फार्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओटीआर फार्म में सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे वेरीफाई योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर। तो पहले ऑप्शन हमारे सामने मोबाइल नंबर फिल करने का आएगा। तो यहाँ पे हम अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर देंगे, जो भी वर्तमान में चालू हालत में होगा। ठीक है, फिर क्लिक हेयर टू वेरीफाई मोबाइल। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे जैसे वेरीफाई क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसको डाल कर ऐसे कर लेंगे यहाँ पे वेरीफाई। ऐसे सेम ईमेल के साथ में होगा दोस्तों, यहाँ पर ईमेल डालकर हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट पर्सनल डिटेल एज पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको जो हाई स्कूल की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे अपना नाम वगैरह डालना है, ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, हाईलाइटेड यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे हाई स्कूल के अनुसार आपका अपना नाम यहाँ पे डालना है, हाई स्कूल के अनुसार ही अपना नाम कन्फर्म करना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी डीओबी सेलेक्ट करनी है। डीओबी में सिलेक्ट डे, यानी आपका जिस दिन जन्म हुआ है। जैसे 25/7 किसी की 99 है तो यहाँ पे 25 सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद मंथ यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, जनवरी फरवरी। उसके बाद ईयर, जिस ईयर में जन्म हुआ वो ईयर सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डे, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखो जेंडर चूज करने के लिए है। आप यहाँ पे मेल फीमेल जो भी हैं आप अपने हिसाब से जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फादर का नाम मैक्सिमम 35 करेक्टर में यहाँ पे पिताजी का नाम फिल करना अनिवार्य है। माता जी का भी नाम फिल करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे माता और पिताजी का नाम डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ स्टेट, यहाँ पे आपका जहाँ से निवास करते हैं, जिस स्टेट में, जिस राज्य में, वो आपका निवास यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टेट आपका है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे उत्तर प्रदेश का भी कोई है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यूपी सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट, यानी आप जिस जिले में रहते हैं, जो भी प्रदेश के जिस जिले में रहते हैं उसको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेना है, जिला चूज कर लेना है। जैसे अभी कोई लखीमपुर खीरी का है या पीलीभीत का, मुरादाबाद का, कहीं का है, जो भी है आप अपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे कैटेगरी का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी, एससी एसटी ओबीसी, जो भी आपकी कैटेगरी हो उस कैटेगरी को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको चूज करना है, जो भी आपकी कैटेगरी हो उस कैटेगरी को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन खुलकर आ जाता है बेसिक एकेडमिक डिटेल की। तो यहाँ पे हम कैटेगरी सेलेक्ट इस तरीके से करेंगे।
फिर यहाँ पे बेसिक एकेडमिक डिटेल पढ़नी है। तो यहाँ पे और भी आप डिटेल कंप्लीट फिल कर सकते हैं। फिलहाल में अभी हाई स्कूल की डिटेल इसमें पढ़नी है। तो क्वालिफिकेशन देखेंगे यहाँ पे हाई स्कूल और बोर्ड नेम यहाँ से आपने किया है, जो भी आपका बोर्ड रहा हो हाई स्कूल में। तो यहाँ पे जैसे कि उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं, तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश ऑफ हाई स्कूल स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, इस वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है जितने भी उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल जिन्होंने किया है, ठीक है। अब जिस साल में पास किए हैं आपने, जिस समय में पास आउट हुए हैं हाई स्कूल, जिस ईयर में आपने क्रॉस किया है वो ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपने हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है, जो भी आपका रोल नंबर रहा हो हाई स्कूल में। उसके बाद परसेंटेज यदि आप कह रहे हैं तो परसेंटेज, ग्रेड सिस्टम रहा तो ग्रेड, ठीक है, परसेंटेज में। फिर यहाँ पे ऑप्टेन नंबर आ जाते हैं कि आपने कितने नंबर पाए हैं हाई स्कूल में, ठीक है। तो जितने भी नंबर आपने पाए हैं वो नंबर यहाँ पे टोटल कर लेंगे। उसके बाद टोटल नंबर जो हैं जितने में से आप पाए हैं, यानी फुल नंबर, जैसे हाई स्कूल में लगभग 600 का पूर्णांक रहता है तो 600 यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद ये परसेंटेज ऑटोमेटिक आपका लिख के सामने आ जाएगा। तो हाई स्कूल की डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे एड्रेस का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम और भी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे डिटेल फिलने के लिए अभी तो फिलहाल में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, हो सकता है ऐड करने के लिए आगे ऑप्शन आ जाए तो आप इसमें आगे से ऐड कर सकेंगे। बाकी यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, इस तरीके से जो डिटेल फिल कर लेंगे उसके बाद आपको बेसिक एकेडमिक डिटेल फिल कर लेनी है, जो भी अभी मैंने बताया वो इस तरीके से बेसिक एकेडमिक डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस फिल करेंगे आप अपना, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे आप एड्रेस फिल करेंगे, यहाँ पे एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस में आपको सबसे पहले ये जो लिखा है एड्रेस डिटेल यहाँ पे, अब यहाँ पे नेम और सीओ लिखा है यानी केयर ऑफ, जिसके द्वारा आपकी केयर की जा रही है, यानी आपके पिता का नाम यहाँ पे पड़ेगा। जिसके पिता नहीं है, जिसकी जो कदर केयर कर रहा है, तो उसकी माँ का नाम अपनी डाल सकता है, या जो भी माँ भी नहीं है पिता भी नहीं है तो अपने भाई बहन किसी का भी नाम यहाँ पे डाल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम केयर ऑफ में जैसे किसी का नाम, जो भी पिताजी का नाम है, पिताजी हैं तो यहाँ पे पिताजी का नाम डाल लेना है इस तरीके से, ठीक है। और सामने का सेक्शन आपको फिल नहीं करना है अभी। सामने का सेक्शन इसलिए नहीं फिल करना है क्योंकि यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम रहेगा तो यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो सेम फिल नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दूसरे ऑप्शन पे यहाँ पे हाउस नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे किसी का 86 का मकान नंबर है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट नंबर यहाँ पे जो भी है आप अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना पोस्ट ऑफिस फिल कर लेंगे। जिस तरीके से आपका जो भी रहेगा पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस फिल कर लेना है सही ढंग से, ठीक है। पोस्ट ऑफिस फिल करने के बाद नीचे लिख के आ जाता है। पहली बात यहाँ पे हल्का हल्का ब्लरी दिखाई देगा, लेकिन आपको दिखाई दे जाएगा कि आपको क्या फिल करना है। ये फॉर्म में पहले से ही दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने उसी के हिसाब से अपनी डिटेल फिल कर लेनी है। कैपिटल लेटर में ही सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे जब डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट फिल करने के बाद नीचे आप लोकेलिटी में, सब लोकेलिटी में आप अपना विलेज डालेंगे। तो यहाँ पे हम विलेज, जैसे यहाँ पे कोई अलीगंज है या कुछ भी है जो आपका विलेज रहेगा, वो आपको विलेज यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा, पिन कोड नीचे डालना है। उसके बाद सेम एज पे क्लिक करेंगे, फिर आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिल हो जाएगी डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट डिटेल ओटीआर के लिए आपको यदि कोई देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, आधार पैन कार्ड वगैरह, ठीक है। फिर नीचे फोटो एंड सिग्नेचर में हम आ जाएंगे तो यहाँ से चूज फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपनी फाइल से फोटो उठा सकते हैं। फोटो आपको जो सामने लिखा हुआ है रेड कलर का, कितने केबी कितने जीपीजी में चाहिए, किस में चाहिए, वो सारी डिटेल आपको सामने देखने को मिल जाती है। फिलहाल में फोटो और सिग्नेचर आपको जेपीजे में ही चाहिए। तो इस तरीके से हम फोटो को उठाएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल पे, तो यहाँ से फाइल आ जाएगी और फाइल हमारे सामने जो है फोटो इस प्रकार से डाउनलोड होकर आ जाएगा। अभी थोड़ी प्रोसेसिंग हो रही है, इस तरीके से डाउनलोड होकर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हमको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने हैं अपने, ठीक है। ऐसे चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है यहाँ पे दोस्तों नीचे दिखाया गया है, सैम्पल इमेज फॉर अपलोडिंग सिग्नेचर विद नेम।
ठीक है, फुल नेम, यानी आपको इंग्लिश और हिंदी में नाम डालना है। इस तरीके से यदि आप साइन करते हैं तो साइन और अपना नाम इस तरीके से लिखना है कि यदि आपके सिग्नेचर भी होने चाहिए और पूरा मतलब नाम भी होना चाहिए सही से, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिग्नेचर करेंगे जैसा कि यहाँ पे सैंपल बताया गया है। बाकी इमेज की साइज़ क्या रहेगी और फोटो की साइज़ क्या रहेगी, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर द फोटो की साइज़ रहेगी। यह सारी डिटेल आपको देख लेनी है यहाँ से। उसके बाद में इसको 50 से 100 केबी के बीच में रहेगी फोटो की, और 30 से 50 केबी के बीच में सिग्नेचर की रहेगी डायमेंशन। ये आप यहाँ पे चेक कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है। आप इसको फॉर्म जब भी करें पढ़ के ही पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे जो दिखा रहे हैं सैंपल, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक रामावतार का सिग्नेचर का लिए हैं, तो इस तरीके से जैसे पूरा नाम रामावतार नीचे लिखा हुआ है, ऊपर इंग्लिश में सिग्नेचर इनके हैं, तो यहाँ पे सिग्नेचर यानी आपको डबल नाम फिल करना है कि ठीक है यूपी में। फिर यहाँ पे घोषणा पर जो घोषणा डिक्लेरेशन, यहाँ पे ऑटोमेटिक टिक मिलेंगे, तो आपको नीचे आ जाना है, प्लेस सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे यस करना है, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है आई एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे यस कर लेंगे, उसके बाद ये जो आपके सामने कैप्चा लिखा हुआ है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे यहाँ से। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा और OTR नंबर आपको जनरेट होकर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही अपना OTR कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी OTR करने में कोई इशू आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जानकारी कैसे ले कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।